नमस्कार। एक वीडियो अब देखिए, अब 2 चुनाव और रह गए हैं, मतलब एक तो राजस्थान में रह गया है और एक तेलंगाना में रह गया है। दोनों जगह जो है कांग्रेस के जीतने के 100% चांसेस हैं। देखिए, राजस्थान में तो इतना काम किया है कांग्रेस ने, उसकी वजह से जो है वो कांग्रेस एक बार फिर बिल्कुल साकार होगा, क्योंकि कोई भी बीजेपी जैसी निकम्मी चोर सरकार को नहीं लाना चाहेगा जो वहाँ के पैसे चोरी करे और ये सब करे, क्योंकि बीजेपी कहीं पे भी घुस जाती है तो वो बिल्कुल लोगों के जो है हक मारना चालू कर देती है। जो जो गहलोत ने जितनी स्कीम्स अनाउंस करी हुई हैं, जो हेल्थ स्कीम्स हैं, जो चिरंजीवी है, हेल्थ बीमा है, हेल्थ वैसे है, हेल्थ मतलब उसके लिए जो आपदा के लिए जो हेल्थ के लिए वो है, फ्री है, सब कुछ फ्री है। और जो और भी ओपीएस अनाउंस किया है और महिलाओं के लिए किया है, स्टूडेंट्स के लिए किया हुआ है, बुज़ुर्गों के लिए किया हुआ है, और भी स्कीम लाइन्ड अप है। कर्ज माफ़ी वगैरह वो लोग और करेंगे अभी फिर से आने के बाद। बहुत सी चीज़ें लाइन्ड अप हैं और मुझे नहीं लगता कि अब ये सिलसिला रुकने वाला है, क्योंकि देखिए पहले की बात और थी। अभी राहुल गांधी ने भी इसका कॉग्निजेंस लिया, साफ साफ बोल दिया है कि भैया गरीबों किसानों के लिए सबके लिए करना है, तो जो भी है आप इसको बढ़िया से करिए, कोई इसमें वो नहीं चलेगी। तो ठीक है, अब जैसा भी है अब। और तेलंगाना में तो देखिए कांग्रेस की लहर है बिल्कुल, और कांग्रेस को सपोर्ट लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था तेलंगाना के फॉर्मेशन में, ठीक है, सोनिया गांधी की वजह से ही बना। उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने उसका प्रॉमिस निभाया, मगर जो नई सरकार आई उसने धोखा दे दिया, कांग्रेस को ही धोखा दे दिया। तो और उसने लूट लूट मार का बोलकर वो साधन खोल दिया। तो अब लोग जो हैं कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जो हैं वो बिल्कुल गरीबों की, किसानों की, पिछड़ों की, सबकी, जो कॉमन लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं। और जो जो फैसिलिटीज़ कर्नाटका में मिली हुई हैं वो तेलंगाना में भी देना चाहते हैं। तो लोग ये सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कोई भी जो है नहीं चाहता कि केसीआर की दोबारा आए। बीजेपी को तो खैर कोई चांस है नहीं, वो तो सिर्फ, और वो जो कौन सी है, वो जो ओवैसी की पार्टी है एमआईएम, वो भी ये सब बीजेपी को हेल्प करने के लिए और इसको केसीआर को हेल्प करने के लिए वहाँ पड़े हुए हैं। तो इनकी तरफ से देखना ही बेकार है। कांग्रेस को वोट दीजिए, ठीक है, और बड़े मार्जिन से सरकार बनाइए। देखिए जैसे कर्नाटका में बढ़िया से सरकार चल रही है, वैसे यहाँ पे तेलंगाना में भी चलेगी। तो उम्मीद है कि लोग इस बात को समझेंगे और अभी भी वोट देंगे कांग्रेस को, और 24 में फुल मेजॉरिटी से वोट देंगे। देखिए कांग्रेस सेंटर में आनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे राहुल गांधी की जो पॉलिसीज़ हैं, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना के इम्प्लीमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। वो एक रेवोल्यूशनरी उनके पास चीज़ें हैं जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मिडिल क्लास के लिए, वैसे भी हर क्लास के लिए उनके पास कुछ ना कुछ है देने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं देंगे। कांग्रेस के टाइम में इंडस्ट्री बहुत थ्राइव कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं ना वो। अभी अभी मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रही है जो सही तरीके से होनी चाहिए। तो एक मौका उनको मिलना चाहिए, और कास्ट सेंसस भी वो करा करके जो सही भागीदारी है हर उसकी तबके की, वो देना चाहते हैं। एसटी, ओबीसी, एससी, पिछड़े, अति पिछड़े, सबको जो जो उनका हक है, जनरल को भी जो भी हक है वो देना चाहते हैं। तो आई थिंक हाई टाइम है कि मतलब एक प्रगतिशील सरकार कांग्रेस की आए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और उनको जो अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने का खुला हाथ दिया जाए। ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो बढ़िया से कर पाएंगे, नहीं तो भी ये बीजेपी वाले बीच में कूद फांद मचाते रहेंगे। खैर वो तो चलिए 24 की बात है, वो तो अभी दूर है। अभी फ़िलहाल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, और इंशाल्लाह आएगी भी, और भगवान भी चाहेंगे सबको ही। मतलब मैं सबकी तरफ से कह रहा हूँ, कोई ऐसा एक पर्टिकुलर उसमें नहीं, मतलब कांग्रेस की ही सरकार आनी चाहिए। तो अब आप लोग के भी हाथ में है कि आप गुमराह ना होएं, क्योंकि कुछ लोग आपको आके बहकाएंगे। मैं राजस्थान और तेलंगाना दोनों की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि जो है ना ये ड्रामा बहुत होगा। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप समझ ही गए होंगे ड्रामेबाज सबसे बड़ा कौन है आज भारत देश में। वो हर चीज़ में ड्रामा करता है। अभी भी पता नहीं क्या अपने फैमिली को लेके कोई ड्रामा चालू हो गया, इसने कह दिया कुछ, उसने कह दिया। अरे भैया बेकार की बातें, मतलब इतनी मुँह से इनके वो जो है उल्ट-सुल्ट चीज़ें निकलती रहती हैं रोज़ के रोज़। ठीक है? सबके लिए। कभी किसी को कुछ बोल देते हो, कभी राहुल गांधी को गाली देते हो, कभी किसी और को गाली देते हो, तो वो सब ठीक है ना? और अपने से पता नहीं कहाँ से ये निकाल लिया कि ये बोल दिया मेरे को, वो बोल दिया इसको, वो बोल दिया। तो ये रोने धोने वाली आदत छोड़ो, या पहले पहले अपनी आदतें सही करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो खैर लोगों को ये सब में पढ़ना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लोग सब समझदार हैं, सब समझते हैं वो, और वोट सब कांग्रेस को ही जाएगा। क्योंकि कोई भी देखिए चलती फिरती सरकार जो उनके लिए बिल्कुल इतनी प्रगति कर रही है और आगे भी करेगी, वो उसको बदलना चाहेंगे। तो ये सब जो फालतू की चीज़ें हैं कि रिवाज है, ये है, फलाना है, ढिमाका है, ये सब तो बकवास की चीज़ है। मेरे मेरे ख्याल से मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ये सब में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है? ये तो बिल्कुल कोई बिल्कुल जो बुद्धिहीन पर आदमी है वो ऐसी बात करेगा कि एक बार ये सरकार तो ये वो रिवाज चला रही, ये सब बेकार की बात है। देखिए काम देखिए, बीजेपी का काम आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, वहां से लात मार के उनको भगाया जा रहा है। कोई उन्होंने काम किया नहीं अभी तक। तो आप खुद देख लीजिए ना, आप राजस्थान में भी वही बंटाधार चाहते हैं, मतलब बीजेपी को लाएंगे, वही बंटाधार सरकार बन जाएगी। अभी अच्छी खासी कांग्रेस की चल रही, काम कर रहे हैं वो लोग। देखिए 1-2 साल तो आप निकाल दीजिए ना, ये 5 साल में उसमें कोरोना भी तो था। कोरोना में गहलोत सरकार ने कितना काम किया, कितना लोगों को राहत में दी, ऑक्सीजन सिलेंडर ये वो सब कुछ तो दिया गया। तो वो 2-3 साल तो आपको किनारे करने पड़ेंगे। जो लोग कहते हैं ना अभी आके शुरू किया, अभी आके इसलिए शुरू किया क्योंकि वही बात थी कि भाई उस टाइम तो कोरोना चल रहा था, उसके मतलब बाद 2 साल तक तो अब कोई ना कोई वेरिएंट कोरोना का आ रहा था, जा रहा था। तो जितना काम फिर भी मैंने मनरेगा और ये सब के माध्यम से लोगों को सब कुछ मिलता रहा, सब कांग्रेस सरकार की बदौलत। और अब देखिए कितना भरपूर काम हो रहा है, सारी गारंटी लागू हो रही हैं। तो अभी अब तो कोई कोरोना वाली ऐसी बात है नहीं, तो अब और ज़्यादा वो मिलेगा, तेलंगाना में भी मिलेगा, राजस्थान में भी मिलेगा। तो सोच समझ के कांग्रेस को वोट करिए, और कांग्रेस की प्रगतिशील सरकार चलने दीजिए राजस्थान में, और तेलंगाना में तो लेके आइए। जय हिंद, जय भारत।